हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 फाइनेंशियल डिसीजंस और वो कौन से हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। सो लेट्स स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारा क्या होता है? इसके अंदर जो हमने फंड्स को एक्वायर करा है उसको हमें इन्वेस्ट करना है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमें डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है कि कैसे जो फंड्स हैं उनको हमें डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करें, कैसे हम डिफरेंट एसेट्स में उनको इन्वेस्ट करें कि हमें हायर जो प्रॉफिट्स हैं वो हो, जो इन्वेस्टर हैं उनको बेस्ट रिटर्न जो है मिल पाए। तो इस तरीके से फंड्स को इन्वेस्ट करना। अभी जो एसेट्स जिनमें हमें इन्वेस्ट करना है वो हमारी 2 टाइप्स की हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म हो सकती हैं। और इन्हीं बेसिस पे जो डिसीजन है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं। तो जैसे कि हमें कोई नई मशीन खरीदनी है तो जो फाइनेंसिंग मैनेजर होगा वो सबसे पहले कंपैरेटिव स्टडी करेगा बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स की जो हमारे पास अवेलेबल हैं, और कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑल्टरनेटिव बेटर रहेगा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसको जो है काफी ज्यादा केयरफुली जो फाइनेंसिंग मैनेजर है उसको ये डिसीजन काफी ज्यादा केयर के साथ लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं वो हमें लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट देंगी, और अगर हमने कोई गलत डिसीजन लिया तो वो हमें उतना ही लॉन्ग टाइम तक अफेक्ट भी करेंगी। तो पहले से ही केयरफुली डिसीजन लेना बेटर रहेगा। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, एज ये हमारा शॉर्ट टर्म एसेट्स को लेकर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, जैसे कैश, स्टॉक, डेट, इनमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जो फाइनेंस मैनेजर है वो उसे इंश्योर करना चाहिए, उसे ये डिटरमाइन करना चाहिए कि सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट एसेट्स में हो, वो इंश्योर करे। ये मस्ट होना चाहिए कि सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट जो है हमारी एसेट में हो, ताकि जो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन है बिजनेस की वो उससे अफेक्ट ना हो। हमारी लिक्विडिटी पोजीशन बढ़नी चाहिए, रिड्यूस ना हो। इतना सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट जो है इन एसेट्स के अंदर होना चाहिए। और इसी सेम पर्पज के लिए जो मैनेजर है वो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को क्या करेगा? स्टडी करेगा। किस बेसिस पे? प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस एंड लिक्विडिटी बेसिस पे। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में वो अपना डिसीजन प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी को देखते हुए लेगा, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कॉस्ट को एंड प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए। अभी कुछ आते हैं हमारे फैक्टर अफेक्टिंग, जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को भी अफेक्ट करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के फैक्टर अफेक्टिंग। पहला आता है हमारा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का कैश फ्लो। कैश फ्लो में क्या आता है हमारा? कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो। कितना कैश हमारा जा रहा है उसे बोलते हैं कैश आउटफ्लो, और कितना कैश हमारा आ रहा है उसे बोलते हैं कैश इनफ्लो। तो हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। ये हमारा लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ये एसेट्स जो है इसमें क्या होता है? बोथ कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर्स तक चलता रहता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी कैश आउटफ्लो में हमको चाहिए और कितना रिटर्न हमको उससे मिलेगा, वो आता है हमारा कैश इनफ्लो। इसी बेसिस पे हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाएगा कि बिजनेस के पास कितना फाइनेंस अवेलेबल है, क्या वो जो ऑल्टरनेटिव वो चूज करना चाहता है क्या उसके उसके पास उतना फाइनेंस अवेलेबल है भी, क्या वो उतना इन्वेस्ट कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ हमें रिटर्न्स भी देखने कि कितना रिटर्न्स हमको मिल रहा है। अगर बहुत ही ज्यादा कम मिलेगा एज कंपेयर टू जितना हमने उसमें इन्वेस्ट करा है, अगर बहुत ही कम मिलेगा तो वो बेनिफिशियल नहीं होगा बिजनेस के लिए। रिटर्न्स को भी ध्यान में रखना है, कि कैश आउटफ्लो को भी ध्यान में रखना है कि कितना जाएगा, उतना अवेलेबल भी होना चाहिए हमारे पास। एंड देन रिटर्न्स हमको कितना मिल रहा है, कितना कैश इनफ्लो है, उस बेसिस पे हमको डिसीजन लेना है। तो कैश फ्लो जो है प्रोजेक्ट का वो क्या करता है? अफेक्ट करता है हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेते टाइम। ये डिसीजन लेते टाइम हमको कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो दोनों को कंसीडर करना है। उसके बाद आता है द रेट ऑफ रिटर्न। अभी जो रेट ऑफ रिटर्न है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, क्योंकि हमें वहीं पर इन्वेस्ट करना है। जैसे कि हमने पढ़ा कि हमें वहीं पर इन्वेस्ट करना है जहां से हमको हायर पॉसिबल रिटर्न मिले। इन्वेस्टर को जो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसी जगह हमको इन्वेस्ट करना है। तो हमारा जो क्राइटेरिया है टू डिसाइड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट इज देयर रिस्पेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। प्रॉफिटेबिलिटी हम कैसे पता लगा सकते हैं? रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे। अगर रेट ऑफ रिटर्न जो है ज्यादा है
तो प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा है, और अगर रेट ऑफ रिटर्न कम हो रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो भी हमारे डिसीजन को अफेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है तो हमें वहीं पर इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर कम है तो हमें उसे अवॉइड ही करना चाहिए। मोस्टली कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न में ही इन्वेस्ट हो। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। अभी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लेते टाइम हमको क्राइटेरिया भी चूज करना है कि कौन सा क्राइटेरिया की हेल्प से हमको इन्वेस्ट करना है। तो बहुत सारे क्राइटेरिया जो है इन्वेस्टर्स ने बताए हैं इन्वेस्ट करते टाइम लॉन्ग टर्म एसेट्स में, जैसे कि कितने फंड्स इन्वॉल्व होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न का क्या होगा, कैश फ्लो क्या होगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। इनमें से बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते भी हैं डिसीजन को और कुछ नहीं भी करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है इन्वेस्ट करना है। फॉर द सेम पर्पज जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को देखते हुए बहुत सारी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जो है वो भी अप्लाई करी जाती हैं ताकि हमारा डिसीजन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व के अंदर यही था। तो यही 3 है हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के फैक्टर अफेक्टिंग, जो अफेक्ट करते हैं हमारे डिसीजन को कि हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इस चीज के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमें प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस और लिक्विडिटी बेसिस पे लेना था। तो ये डिसीजन है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जैसे कि हमने पढ़ा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इसको बोलते हैं, जिसमें हमें शॉर्ट टर्म एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। कीपिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल एट ऑल द टाइम्स इन द बिजनेस इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कि एडिक्वेट अमाउंट जो है वर्किंग कैपिटल की बिजनेस के पास हर टाइम होनी चाहिए, उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। एडिक्वेट का मतलब है कि वर्किंग कैपिटल ना तो कम हो ना ज्यादा हो, दोनों ही सिचुएशंस काफी ज्यादा हार्मफुल हो जाएंगी बिजनेस के लिए। अगर वर्किंग कैपिटल हमारे पास ज्यादा है तो ये इंश्योर करेगा कि लिक्विडिटी तो इंक्रीज होगी लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। एक्सेसिव कैश जो है हमारा वो कैश बेकार ही पड़ा रहेगा, उसको इन्वेस्ट कर देना चाहिए कहीं ना कहीं पे। तो वर्किंग कैपिटल में अगर ज्यादा कैश रखेंगे हम तो वो क्या रहेगा, बेकार ही पड़ा रहेगा। तो ये वर्किंग कैपिटल में ज्यादा कैश रखना भी ठीक नहीं है। और अगर हम कम कैश रखते हैं तो मे बी कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए, एकदम से हमको फंड की जरूरत है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो दोनों ही सिचुएशन हार्मफुल है। तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैश वर्किंग कैपिटल, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो है बिजनेस के पास ऑल द टाइम्स रहनी चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी दो ही फैक्टर से अफेक्ट होता है। इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।